रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज का एक बड़ा मौजू विषय है, ऐसा कह सकते हैं। आप भी हंसेंगे या आश्चर्यचकित होंगे कि वर्तमान सीआरबी को रेल मंत्री बनाया जा रहा है। हम भी चौंके थे इस बात को सुन करके, मगर शीर्ष लेवल पर भारतीय रेल में ये बड़ी चर्चा का विषय है। ये बात पहले भी सुनते रहे हैं, मगर अब बड़े शीर्ष लेवल से विदेशों से भी लोग बात कर रहे हैं और बड़ा चर्चा का माहौल गर्म है। लोग आश्चर्यचकित हैं, कुछ लोग मजाक समझ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि बिल्ली के भाग से कितनी बार छीका टूटेगा। क्या ये मोदी है तो मुमकिन है? ये उसका उदाहरण है या उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा या मोदी जी द्वारा? जो थोड़ी बहुत जानकारी हंसी मजाक के तौर पर या चर्चा के तौर पर सुनने को मिली वो ये है कि वर्तमान रेल मंत्री को पेट्रोलियम मंत्रालय में भेजा जाएगा। ये मानसून सत्र से पहले होने वाले कैबिनेट रिशफल में, और पीयूष गोयल कैबिनेट से बाहर जाएंगे और सतीश कुमार को यानी वर्तमान चेयरमैन रेलवे बोर्ड को रेल मंत्री बनाया जाएगा। अब ये जो समीकरण है ये थोड़ा समझ में नहीं आता है, फिर भी जो कि पहले जो चर्चाएं थीं वो भी हम थोड़ा आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ये जातिगत खेल जो मोदी सरकार खेल रही है वो बड़े खतरनाक लेवल पर जा रहा है। जाति को मजबूत राजनीति ने किया, ये बात तो सत्य है। हमारे आपके बीच में कहीं जाति नहीं आती है और ये बात बिल्कुल सत्य है। हम होटल में बैठते हैं, हमें कौन पानी दे रहा है, कौन खाना परोस रहा है, कौन सर्व कर रहा है, किसका होटल है, ये भी नहीं देखते। मगर राजनीति ने जाति को बुरी तरीके से आफ्टर आज़ादी पुख्ता किया है, ये बात सत्य है। और जिस बिरादरी से सीआरबी आते हैं उस बिरादरी का बड़ा वर्चस्व बन गया है समाज में, व्यवस्था में, और उसका क्षरण होते हुए समाज में भी दिख रहा है और व्यवस्था में भी दिख रहा है। मगर राजनीति को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उसे तो सत्ता चाहिए कैसे भी करके, राजनीति को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी, खास तौर पर राजनीतिक पार्टियों को। राजनीति तो उस पर हो ही रही है, धर्म और जाति, इसके अलावा राजनीति का कोई आधार नहीं बचता है। विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स जो फॉरेन की तरह है, फॉरेन की नकल करने वाली ये राजनीतिक पार्टियां देसी, इनको उस पर राजनीति करना अभी तक नहीं आया है। तो जिस जाति बिरादरी से सीआरबी आते हैं उसको और पुख्ता करने के लिए केवल और केवल जाति के आधार पर अगर ये समीकरण बन रहा है तो केवल और केवल जाति के आधार पर बनाया जा रहा है, वो भी मोदी जी के द्वारा या भाजपा द्वारा। और भाजपा का मतलब आज की तारीख में मोदी जी हैं या अमित शाह हैं। इन दो व्यक्तियों के अलावा, महान विभूतियों के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का अस्तित्व नहीं है। यह सार्वभौमिक सत्य है आज की तारीख में। तो सीआरबी साहब को जाति के आधार पर, बिरादरी के आधार पर
शायद इस तरीके से विचार किया जा रहा है। और चूंकि राजस्थान के जो मंत्री हैं, खासतौर पर अर्जुन मेघवाल और ऐसे ही जो उस जाति बिरादरी से संबंध रखते हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके लिंक से इनको राजनीति में लाने का और मंत्री बनाने का समीकरण काफ़ी पहले से चर्चा में है। मैं पिछले 7-8 महीनों से ये चर्चा सुन रहा हूँ, मगर अब चूंकि बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल से आ रही हैं बातें छन करके, ये कहाँ तक सत्य हैं ये तो सतीश कुमार जाने, मोदी जी जाने या अमित शाह जाने। इन तीन के अलावा और किसी को इसका सत्य अभी तक पता नहीं है। मगर यदि ये समीकरण फलित होता है, फुलफिल होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ना देश का ना रेल का कोई भविष्य होगा। ये आप नोट करके रख लीजिए। पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में, अभी 3 महीने और बाकी हैं इसमें, सीआरबी के तौर पर सतीश कुमार के, एक भी कायदे का डेवलपमेंट या डिसीजन वो लिए हों तो बताएं। सिवाय पॉलिसी मैनिपुलेशन और पॉलिसी करप्शन के अलावा उन्होंने किया क्या है? और जिस तरीके से भारतीय रेल को कंज्यूमर श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने डाला है, वो सबसे बड़ा फेल्यूर है उनका और सरकार का भी। कि अगर सीआरबी ने नहीं देखा तो सरकार क्या देख रही थी? इतना बड़ा संवैधानिक संकट, इतनी बड़ी छीछा लेदर होने जा रही है और इतना बड़ा बर्डन केंद्र सरकार के ऊपर आने जा रहा है, यानी कि पब्लिक के ऊपर आने जा रहा है। केंद्र सरकार किसकी बदौलत चलती है? हमारे, आपके और पब्लिक के टैक्स पर चलती है। ये अलल्ले तलल्ले जो हो रही है पब्लिक के फंड पर चल रही है। तो टोटल बर्डन सामान्य जनता पर आना है, देश पर आना है। इनका कुछ नहीं बिगड़ना है। ये जैसे भी मर्जी वैसे समीकरण बनाते रहें, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपनी मनमानी के आधार पर, उसका देश के विकास से, सामाजिक विकास से, सामाजिक उत्थान से, व्यवस्था के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल अपनी राजनीति करनी है, और वो भी धर्म और जाति के आधार पर। इसके अलावा आज भी ये विकास की राजनीति पर राजनीति करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। केवल बीजेपी ही नहीं, केवल मोदी और अमित शाह ही नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विकास की बात नहीं करता है। और जो सो कॉल्ड बात करते हैं विकास की, भारतीय जनता पार्टी के लोग या मोदी जी या अमित शाह, उसके पीछे धर्म और जाति ही है। खाली कहने के लिए है सबका साथ सबका विकास, मगर विकास किसका किया जा रहा है ये भी सबको पता है। हमारा राजनीति विषय नहीं है, हम राजनीतिक कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं, ना कर रहे हैं। जो एक सामान्य समझ हमारे विषय को लेकर, रेल हमारा विषय है विशेष, इसलिए यहाँ जो घालमेल होने जा रहा है या किया जा रहा है पिछले 12 सालों से, मैं उसको लेकर चिंतित हूँ। और मैं अकेला चिंता नहीं कर रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण वो तमाम सारे भारतीय रेल के 12.5 लाख एम्प्लॉई, 55 लाख से ज़्यादा रिटायर्ड लोग जो भारतीय रेल से आज भी जुड़े हैं, उसके अच्छे बुरे का आज भी उनको ध्यान रहता है, चूँकि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे स्वर्णिम समय रेल को दिया है, देश को दिया है। इसलिए वो इसके क्षरण को लेकर, इसकी गिरावट को लेकर, इसकी व्यवस्था में आ रही खामियों को लेकर के, और जो नेग्लिजेंसी हर लेवल पर बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर शीर्ष लेवल से, उसको लेकर चिंतित हैं। उसको लेकर वो चिंता व्यक्त करते हैं, हमारे साथ लगातार संपर्क में रहते हैं।
क्योंकि आप कह सकते हैं उनके पास अब कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ना किसी के साथ होता है। वो व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, जिसको उन्होंने अपने लाइफ के स्वर्णिम समय दिए हैं, स्वर्णिम साल दिए हैं, उसको लेकर वो विषय विशेष पर बात करते हैं। और जो यहाँ कोलाज लगा है, स्क्रीनशॉट लगा है, वो उस बात का प्रमाण है। क्या चिंता व्यक्त की जा रही है, और क्या लगता है सतीश कुमार जैसा व्यक्ति हम उनके राजनीति में आने, मंत्री बनने के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल विरोध में नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं उन्हें। अपने निकम्मेपन को लेकर, अपनी चालबाजी को लेकर, अपने हर तरीके के प्रभाव को लेकर वो आगे बढ़े, क्योंकि आज उन ऐसे ही लोगों का बोलबाला है व्यवस्था में, राजनीति में, देश में। हमारी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उन्हें, मगर ये देश हित में, रेल हित में नहीं होगा। आप राजनीति में आए, खूब फले फूलें, बहुत अच्छा है, मगर जिसको अपने ही जिस विषय पर, जिस विभाग में वो काम कर रहा है ऑलमोस्ट 35-40 साल से, जब उसका ही पूरा संज्ञान नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, उस पर ही उसने फील्ड में कभी काम नहीं किया है और कभी फाइल पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, कभी फील्ड में घूम करके उसका अनुभव नहीं लिया है, काम नहीं किया है, वो राजनीति में जहाँ उसने एक दिन भी, 1 घंटा भी नहीं बिताया है, 1 घंटे की भी सो कॉल्ड राजनीतिक सामाजिक सेवा नहीं की है, वहाँ वो कैसे सक्सेस होगा, कैसे सारे समीकरण साधेगा? केवल अपनी जाति के आधार पर वो बना रहेगा या प्रगति कर लेगा राजनीति में? ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और अगर सरकार, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12.5 लाख लोग भारतीय रेल के वो विद्रोह कर देंगे ऐसे व्यक्ति के लिए। कुछ चापलूस जरूर उनके लिए अच्छा बोलेंगे, चापलूसी करेंगे, कोठरी बनाएंगे, इमेज बिल्डिंग की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाएंगे उनके फेवर में, मगर वो फलित नहीं होंगे। हमारा बिल्कुल कोई विरोध नहीं है उनके लिए, मगर इस चर्चा से मात्र से जब इतनी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं व्यवस्था की भलाई को लेकर और मोदी जी के डिसीजन को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर, तो चिंता होना स्वाभाविक है। क्योंकि इस तीसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी हो या मोदी जी हो, उनकी इमेज, उनकी पॉपुलैरिटी गिरावट की तरफ है। और अगर हमारी बात का आपको बुरा लगता है तो आप फील्ड में सर्वे करा लीजिए, होते रहते हैं आपके, चापलूस करते रहते हैं, फिर से करा लीजिए, चाहे राज्य सरकारों को लेकर करा लीजिए। हम ऐसा कोई अभिशाप नहीं दे रहे हैं, हम वस्तुस्थिति बता रहे हैं कि अभी भी समय है, संभल जाओ। क्योंकि इस देश का जनमानस पिछले 12 सालों में, 13 सालों में ये बन चुका है कि आप आज़ादी के 100वें साल में भी इस देश पर सत्ता में हो, मगर जिस तरह की बकलोली आप कर रहे हैं उस तरीके से आप इस तीसरे कार्यकाल में
बुरी तरह से अनपॉपुलरिटी का शिकार हो रहे हैं। चुनाव जीत लेना काफ़ी नहीं है, छप्पर उठा के रखने में बड़ी मेहनत, बड़ा तिकड़म लगता है, यानी सरकार बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, मगर उसको सत्ता से बाहर जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जिस तरह छप्पर भरभरा कर गिरता है, वैसे ही सत्ता भी भरभरा कर गिरती है। ममता बनर्जी इसका ताज़ा उदाहरण हैं। उनकी धींगा मस्ती को देश ने और पश्चिम बंगाल ने 15 साल बुरी तरह से झेला, मगर आप ये कहें कि आप अपनी राजनीति से, अपनी योजनाओं से, अपनी फ्री बीज से सत्ता में आ गए हैं पश्चिम बंगाल में, तो ये गलतफहमी होगी। ये पश्चिम बंगाल के लोगों का जनाक्रोश है, जिनके पास और कोई विकल्प नहीं था आपको सत्ता देने सौंपने के अलावा, इसलिए आप पश्चिम बंगाल में सत्ता में आए हैं। इस बात को नहीं भूला जाना चाहिए। इसलिए आपसे, मोदी जी से, अमित शाह से, पूरी भारतीय जनता पार्टी से, पूरी सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। धन्यवाद।